हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे बहुत सारे भाई बहनों का था कि दीदी जीके जीएस की तैयारी कैसे करें और यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वह किस टाइप का है और एग्ज़ाम में किस सिलेबस से कितने क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा अगर सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान हमारा 38 क्वेश्चन पूछता है और कितने मार्क्स के? 76 मार्क्स के, क्योंकि हमारा जो यूपी पुलिस का है एक एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होता है। तो इसलिए प्रश्नों की संख्या 38, 37 ऐसे भी कभी कभी एक और ज़्यादा और कम भी हो जाता है। तो हमें 2 मार्क्स से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चलता है कि 76 या 78 या 74 मार्क्स के हमारे जीके जीएस आते हैं। और हमारे सामान्य हिंदी भी 37-38 पूछता है, तो वो भी 74-76 नंबर का। और जो हमारा मैथ होता है और मानक क्षमता जो होता है वो हमारा 76 नंबर का पूछता है। 38 क्वेश्चन इससे लगभग पूछते हैं। सभी जो हमारा सेक्शन होता है उनसे बराबर क्वेश्चन पूछता है। अब हमारा लास्ट में जो रीजनिंग का जो मानसिक अभिरुचि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये भी हमारा 37 क्वेश्चन पूछता है। तो टोटल हमारे कितने हुए? टोटल हमारे 150 क्वेश्चन हुए। 150 क्वेश्चन और कितने मार्क्स का? तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 150 क्वेश्चन हमारा 300 मार्क्स का हो गया। तो ये रहा हमारा कि कितने कौन से सिलेबस से किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने यहाँ पे पहला लिया है सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान से हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जिससे हमारा करंट अफेयर्स ये सब ऐड करने के बाद हमारा अच्छे मार्क्स आ सके। और जीके जीएस का जो जीके जीएस तो वो पोर्शन होता है जो एग्ज़ाम में आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीके जीएस का थोड़ा रहता है कि कहीं से भी पूछ देता है। कहीं से पूछने का मतलब नहीं, जैसे कि जो हमारे हिस्ट्री के और पॉलिटी और जियोग्राफी के सब क्वेश्चंस होते हैं वो तो हमें पता रहता है कि हाँ किस टॉपिक से पढ़ने पे कौन क्वेश्चंस पूछ देते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा, मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जीके जीएस बहुत ज़्यादा पढ़ने पर भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जा पाता है। तो लेकिन मैंने यहाँ पे उस टॉपिक को लिया है जो आप पढ़कर आप अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहले सामान्य विज्ञान लिया है। सामान्य विज्ञान में तो सामान्य विज्ञान में हमारा क्या किस किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए? वैसे तो सामान्य विज्ञान में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा हो गया, तो हम सारे चैप्टर तो पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास टाइम है तो आप पूरे सामान्य विज्ञान को पूरा ख़त्म कर लीजिए। जितने भी किसी भी यूट्यूब का जो भी प्लेलिस्ट है अगर आपको मिल जाता है तो आप पूरे साइंस को ख़त्म कर दीजिएगा यदि आपके पास टाइम है। नहीं तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में विज्ञान की जो भी विज्ञान से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं यूपी पुलिस में। विज्ञान के हमारे प्रश्न एनटीपीसी, रेलवे, ये सब में ज़्यादा एग्जाम साइंस से क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन यूपी पुलिस में हमारा 2-3 मार्क्स या 2-3 मार्क्स नहीं, 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ही पूछता है। तो इसमें हम अब किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब पॉइंट नंबर इंपॉर्टेंट है तो 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? तो इसलिए हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए कि विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो विज्ञान में हमारा सामान्य विज्ञान में आप यदि आपके पास टाइम कम है और आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मैं भी साइंस से नहीं हूँ तो मेरा साइंस पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता था। लेकिन जो भी साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था तो मैं उसे ज़रूर पढ़ती थी। तो आप साइंस में वायरस से होने वाले रोग, जितने भी हमारे वायरस हैं उनसे कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं और उनसे कौन कौन से प्रभावित अंग हो रहे हैं, कौन कौन से, कोई भी अगर हमें बीमारी होती है तो हमारे अंग में ही तो होता है। तो प्रभावित अंग और उनसे होने वाले रोग आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि इम्पॉर्टेंट वायरस से होने वाले रोग तो आ जाता है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर ने पढ़ाया है इस टॉपिक को। तो आप कॉपी पे नोट्स करके आप रोज़ 1-2 मिनट आप उसे देखते जाइए, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। आपको फिर जब बाद में आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको क्वेश्चंस कहीं मिलेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये किसी भी एग्ज़ाम में जो जिसमें भी साइंस का क्वेश्चन पूछता है, इसमें जीके जीएस के पोर्शन में सामान्य विज्ञान से वायरस से होने वाले रोग और प्रभावित अंग से क्वेश्चन हमारा जरूर पूछता है। जैसे जीवाणु वायरस से होने वाले रोग, वैसे ही जीवाणु से होने वाले भी रोग हमें पता होना चाहिए। और विटामिन जो भी हमारे A, B, C, D और E और K और विटामिन B12 ये सब हैं। विटामिन B का जो पार्ट होता है B1 से B2 6 और 7 8 ये सब होता है, इससे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है विटामिन B का पार्ट से। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो सारे विटामिन का यदि यदि आपका बिल्कुल भी ख़त्म करने का मन है साइंस के, आप 4 दिन में 5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो आप इन सब टॉपिक को पढ़ के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक हमारे वो हैं जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं इससे। और यूपी पुलिस में साइंस का पोर्शन ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हमें आप यदि इतना पढ़ने में इच्छुक है तो आप इतना भी पढ़ सकते हैं। और यदि आपके पास टाइम है तो आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं।
बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं जो आपके एक महीने में भी ख़त्म हो सकते हैं, सिर्फ साइंस ही। तो विटामिन के रासायनिक नाम और उनसे कमी होने वाले रोग, इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि किस विटामिन से कौन सा रोग होता है या इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। तो ये भी आपको सारे नोट्स को बना लेना है अच्छे से, अपना टारगेट बना लेना है कि हाँ साइंस का जो भी सारा टॉपिक है मुझे 10 दिन में या 1 हफ्ते में ख़त्म कर देना है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसे पढ़ के आप बिल्कुल भी कंप्लीट कर सकते हैं और रोज़ 10 मिनट पढ़ते जाइए, आपको धीरे धीरे उसमें से थोड़ा थोड़ा आपको याद होते चला जाएगा। और भौतिक राशियाँ, जैसे जो भी हमारी भौतिक राशियाँ हैं उनका मात्रक भी क्या है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में मात्रक से भी क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पे मात्रक आप लिख लीजिएगा, मैं भूल गई हूँ। तो भौतिक राशियाँ जो हैं और हमारे जो मात्रक होते हैं इनसे, और पेड़ों में होने वाली बीमारियाँ, जैसे कि गन्ने में कोई भी बीमारी हो जाती है तो किसकी कमी के कारण होती है, या धान की खेती में अगर खैरा रोग लग जाता है तो किसकी कमी से होता है। तो ये भी आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट, आप मांगेंगे तो खुद यूट्यूब पे बहुत सारे सर लोगों का वीडियो आ जाता है, आप किसी का भी नोट्स बना के आप सिर्फ आपको नोट्स बनाना है और आपको याद करना है। ये तो जितने भी पढ़ाई का कंटेंट है सब यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, आप उस तैयारी कर सकते हैं। बस आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए और आपको नोट्स बनाकर, और आपको डेली उसको 2-4 बार, जो भी आपके पास 5 मिनट भी टाइम मिल रहा है तो आप बस सिर्फ उसको पढ़िए, आपको पढ़ते पढ़ते ही सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। अब रक्त ब्लड के बारे में, जैसे कि ब्लड में क्या पाया जाता है, ब्लड किसकी वजह से जमता है, तो ब्लड से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको याद होना चाहिए। ब्लड का पीएच मान क्या है, तो ये सब रक्त के बारे में पता होना चाहिए। मस्तिष्क के बारे में पता होना चाहिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, सबसे छोटा भाग है, किससे हमें नींद आती है, कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, किसकी वजह से नींद आती है, तो ये सब मस्तिष्क के लिए याद होना चाहिए। और यकृत के लिए, यकृत में कौन सा यकृत में क्या पाया जाता है, किसका स्रावित होता है, तो यकृत से हमारा ये सब क्वेश्चन हो गया। और अमाशय अग्नाशय के बारे में, किस में खाना रहता है, किस में छोटी आंत है, किस में बड़ी आंत है, तो ये सब अग्नाशय अमाशय से आपको याद होना चाहिए। और ग्रंथि के बारे में याद होना चाहिए कि कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है, छोटी है। तो आप ग्रंथि से संबंधित क्वेश्चंस को भी आप पढ़ लेंगे साइंस से, तो आपको एक क्वेश्चन से इन सब टॉपिक से रिलेटेड आपको 2-4 क्वेश्चन जो भी साइंस में यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछता है तो आपको मिल सकता है। और पीएच मान, जल का पीएच मान, और जो भी इम्पोर्टेंट हमारे हैं रक्त के पीएच मान, तो ये सब हमें टॉपिक बिल्कुल भी याद होना चाहिए। तो ये हमारे रहे सामान्य विज्ञान के, जो आप यदि आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है और आप साइंस से नहीं हैं तो आप इतने टॉपिक को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चंस बन सकता है। तो आई होप आप सब ये सब टॉपिक पढ़कर आप नोट्स बना लीजिएगा जिससे आपका हो पाए। अब हमारा भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास में भी हमें, भारत का इतिहास तो वैसे मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, 3 टाइप का है भारत में। तो आप यदि आप पढ़ेंगे तो ये तो 1 महीने में ही ख़त्म होगा, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना है और यदि आपके पास टाइम नहीं है तो वैसे तो आप हिस्ट्री, मैं आपको वो भी बता दूंगी कि आप यदि संपूर्ण हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप वो कहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे टीचर ने ऐसा बताया है, पढ़ाया है कि शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाया है बिना किसी स्वार्थ का, तो आप वो पढ़ सकते हैं, जिससे आपका हिस्ट्री का यदि आपको नॉलेज लेना है तो आपको हो जाएगा। लेकिन आपके पास टाइम कम है तो आप इंपॉर्टेंट में ये सब पढ़ सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आप उधर भी पढ़ सकते हैं। पहले आप सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए यूपी पुलिस के लिए। तो भारतीय इतिहास में हमारा महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में पता होना चाहिए, और जो भी हमारी संधियाँ होती हैं, जैसे कि अंग्रेज़ों और भारत के लोगों के बीच में जो भी संधि हुआ उनके बारे में, फ्रांसीसियों के बीच में जो भी संधि हुआ उनके बारे में। सिंधु सभ्यता से याद होना चाहिए, जो भी हमारे कालीमंगल, लोथल आदि जो भी सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं उनका मतलब कि किसने स्थापना किया, किसने खोज की, और वहाँ से कौन कौन सी वस्तु पाई गई, ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए। और महत्वपूर्ण आंदोलन से हमारा जरूर क्वेश्चन पूछता है। सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए कौन कौन से व्यक्ति ने कौन कौन से आंदोलन चलाए, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक उस समय के, जो हमारे स्वतंत्रता समय के थे, उनका जो है प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक। और करंट अफेयर्स में भी जो हमें जो नए पुस्तकें हुई हैं, लॉन्च हुई हैं, उनके बारे में। और 2-4 साल पहले में मतलब कि कौन कौन से पुरस्कार किसको मिले हैं, ये सब के बारे में भी आपको याद होना चाहिए। और महत्वपूर्ण समाचार पत्र, जैसे पहला समाचार पत्र कौन है, बंगाल गजट, तो ये सभी आपको महत्वपूर्ण समाचार पत्र याद होना चाहिए। केसरी किसका है, तो नवजीवन किसका है, तो ये सब आपको महत्वपूर्ण समाचार पत्र याद होने चाहिए। कितने सन में प्रकाशित हुए थे, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट होते हैं सर लोग खुद बताते हैं कि आप लोग ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सब अच्छे से करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भारत के स्मारक, जो भी हमारे स्मारक हैं, जैसे अब आगरा का किला तो सबको पता है, जैसे हमारा हम्पी हो गया,
तो ये सब कहाँ पे स्थित है, आपको इस भारत के स्मारक जो भी हैं आपको ये याद होने चाहिए। महापुरुषों के समाधि स्थल, मतलब कि जिस व्यक्ति का जहाँ पे समाधि हुआ है उस स्थल को क्या नाम दिया, जैसे कि वीर घाट है, और तो ये सब भी आपको याद होना चाहिए। ब्रिटिश काल में कौन कौन से एक्ट आए थे जिससे भारत की शिक्षा को प्रभावित किया या जिस टाइप से प्रभावित किया, तो ये आप भी आपको याद होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा हर एग्जाम में पूछता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, ये भी याद होना चाहिए। शिक्षा से संबंधित आयोग, कौन कौन से ऐसे आयोग थे जो शिक्षा से संबंधित थे, उसमें क्या बदलाव किए गए, शिक्षा पे कितने पैसे खर्च करना है, कितने प्रतिशत जो हमारा बजट है वो कितने प्रतिशत शिक्षा पे खर्च होता है, तो ये सभी हमको याद होना चाहिए। महत्वपूर्ण वचन एवं नारे, बहुत सारे व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण वचन और नारे दिया है, इससे भी एग्जाम में हमारा क्वेश्चन एक देखने को मिल जाता है, ये भी याद होना चाहिए। बौद्ध समितियों से क्वेश्चन पूछता है, जैन समितियों से क्वेश्चन पूछता है, और महत्वपूर्ण वंश के संस्थापक आप बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में भी आपको याद होना चाहिए कि स्थापना कब हुआ था, प्रारंभ किसने किया था, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कहाँ पे लागू हुआ था, कितने सन में, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, कब स्थापित किया गया, तो ये सब आपको जो भी टॉपिक है ये आपको डिटेल में आपको याद होना चाहिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका ना छूट पाए। अब हमारा भारत का संविधान है, तो अब हमारा है भारत का संविधान। तो भारत के संविधान में हमारा कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, तो मैंने यहाँ तक तो मैंने पढ़ा ही दिया है। स्रोत भारतीय संविधान छोड़िए इन सब, तो हम भारतीय संविधान में तो अब देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक है। तो संविधान का विकास कैसे हुआ, उसका इतिहास कैसे शुरू हुआ, ब्रिटिश काल से ही शुरू हुआ था, तो ये सब के बारे में याद होना चाहिए। संविधान का निर्माण में कौन कौन सी समितियाँ लागू हुई, कितने वर्ष लगे, ये सब भी आपको याद होना चाहिए। और संविधान की विशेषताएं क्या हैं, हमारा संविधान जो है भारत का संविधान किस प्रकार का, ये सब आपको याद होना चाहिए। भारतीय संविधान के स्रोत से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, मैंने भी यूट्यूब पे डाला है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। संघ राज्यों का पुनर्गठन कौन कर सकता है, किस अनुसूची में है, तो ये सभी आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। नागरिकता के बारे में याद होना चाहिए। मौलिक अधिकार, राज्यों की नीति निष्कर्तत्व, मूल कर्तव्य, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनका कार्यकाल कितने होता है, किस अनुच्छेद में होते हैं, तो ये सारे टॉपिक हमें याद होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी पे, सबसे बढ़िया है कि आप जब भी पॉलिटी पढ़ रहे हैं या शुरू किए हैं तो आप अपने एक कॉपी पे आगे के फ्रंट पेज पे आप पूरा सिलेबस लिख दीजिए, और देखिए यूट्यूब से खोज कर आप डेली एक एक दो टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, आपको कितना अच्छा महसूस होता है, और आपकी टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, और आपको वीडियो से सुनते समय और नोट्स बनाते समय, आपको लिखते समय खुद बहुत सारा याद हो जाएगा। संविधान के भाग एवं अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए, कौन कौन से संवैधानिक निकाय हैं, कौन से गैर संवैधानिक निकाय हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक है। तो ये सब आप जब पढ़े रहेंगे तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आई होप आप जो भी पॉलिटी का भारतीय संविधान का जो भी टॉपिक है आप उसे जरूर पूरा करेंगे। तो हमारे GK का सिलेबस में विश्व का भूगोल है, तो विश्व के भूगोल में आपको सामान्य परिचय के बारे में याद होना चाहिए, ब्रह्मांड के बारे में याद होना चाहिए कि ब्रह्मांड में हमारे क्या क्या हैं, इन सब के बारे में, और सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, अक्षांश और देशांतर कितने मिनट का गैपिंग होता है, मतलब कि अक्षांश और देशांतर के बारे में कितने डिग्री पे गुजरती हैं, ये सभी आपको याद होना चाहिए। प्लेट टेक्टोनिक क्या है, चट्टान कौन कौन सी चट्टानें होती हैं, जैसे हमारा आग्नेय शैल ये सब होता है, तो चट्टानों के बारे में याद होना चाहिए। भूकंप, ज्वालामुखी, विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, जैसे कि वायु अपरदन होता है तो कौन सी स्थलाकृति बनती हैं, हिमनद अपरदन होता है मतलब बर्फ़ के द्वारा कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, तो यही हमारी स्थलाकृतियाँ होती हैं, ये सब याद होना चाहिए। महाद्वीपों से क्वेश्चन से याद होना चाहिए, कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, ये सब तो ईजी क्वेश्चन है, आपको महाद्वीप के बारे में एक्स्ट्रा याद होना चाहिए फैक्ट, तो आप महाद्वीप से क्वेश्चन से यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वीडियो आ जाएगा, आप उसे थ्योरी कर सकते हैं, जिससे आपका ईजी टू मॉडरेट और हार्ड सारे क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। खनिज के बारे में, कौन कौन से खनिज कैसे निकाले जाते हैं, और शक्ति संसाधन, विश्व की जनसंख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा। पवन चक्रवात ये सब के बारे में, जैसे पवन चक्रवात ये सब आपको विश्व के लिए पढ़ना, वैसे भारत का भी जलवायु कैसा है, वहाँ पे कौन कौन सी चक्रवातें आती हैं और किस प्रकार की आती हैं, किधर से आती हैं, पहले केरल से आता है, किधर से आता है, मानसून किधर से आता है, तो ये सब टॉपिक आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी याद होने चाहिए। अब हमारा है
अब मैंने भारत का भूगोल लिया, तो भारत के भूगोल में आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो भारत का सामान्य जानकारी, भारत पूरे विश्व का कितना परसेंट है, कितनी जनसंख्या निवास करती हैं और कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, तो ये सभी आपको भारत के सामान्य जानकारी में याद होना चाहिए। कितने क्षेत्रफल हैं, कितने प्रतिशत पे जनसंख्या निवास करती है, कितने प्रतिशत पे जल है, तो ये सब भी मतलब कि आपको भारत के सामान्य जानकारी में आपको याद होना चाहिए। भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है, कैसे भारत का निर्माण हुआ, कैसे प्लेट टेक्टोनिक हुआ जिससे भारत का निर्माण हुआ, क्या नाम दिया गया, पहले नाम क्या था, तो ये सब भूगर्भिक इतिहास भारत के लिए याद होना चाहिए। भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, कैसी उसकी संरचना की गई है, कितने परसेंट पर्वत हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने स्थल हैं, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। भारत की जलवायु कैसी है, कहाँ से प्रारंभ होता है, ये सब याद होना चाहिए। नदी अपवाह तंत्र, नदी भारत में नदियों का जो अपवाह तंत्र है कैसी फैली, कितनी शाखाएँ निकली हुई हैं, तो नदी के बारे में आपको याद होना चाहिए। और प्रमुख झीलों के बारे में याद होना चाहिए। और जलप्रपात, कृषि एवं पशुपालन भारत का कैसा है और किस श्रेणी में आते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 3 हमारी श्रेणी होती हैं, तो ये सब श्रेणी के अंतर्गत भी जो अभी आता है आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। अब मिट्टी के बारे में, कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, किस पे गेहूँ की खेती होती है, किस पे कपास की खेती होती है, तो इन सब की मिट्टियों से भी हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको यह याद होना चाहिए। खनिज संसाधन से क्वेश्चन, भारत के उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, जीआई टैग और महत्वपूर्ण परियोजनाओं, नदी बांध, ये सब भी आपको याद होना चाहिए। महत्वपूर्ण दिवस के बारे में याद होना चाहिए, जो भी हमारे महत्वपूर्ण दिवस होते हैं एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट होता है वही एग्ज़ाम में पूछता है, तो आपको वो भी याद होना चाहिए। और अब आ जाता है हमारा खोज एवं अनुसंधान, किसकी खोज किसने की थी, या जो भी हमारा अनुसंधान होता है उनका स्थापना कब किया गया था, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सब आपको याद होना चाहिए। किताबें एवं लेखक, जो हमारे प्रेजेंट टाइम में 2-4 साल पहले की किताबें हैं उनके लिए पुरस्कार, जिसके लिए पुरस्कार भी मिला है, तो वो भी याद होना चाहिए। मानवाधिकार के बारे में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरा याद होना चाहिए। देश व राजधानी मुद्रा से हमारा एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, तो ये याद होना चाहिए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमारा जो भी हमें पता है कि हाँ इससे क्वेश्चन पूछता है, 100% पूछता है, तो वो आपको को टॉपिक बिल्कुल भी कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन में हमें यदि हम जान रहे हैं कि इससे पूछता है, तो हम क्यों ना उसे पढ़ कर हम याद कर लेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन छूटे ना। तो आई होप आप सब ज़रूर करेंगे। और भारतीय GST के बारे में आप बिल्कुल भी पढ़ लीजिएगा। आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बारे में, साइबर अपराध में, यूपी जीके में, जैसे कि आपने भारत के लिए पढ़ते हैं स्वरूप, मिट्टियाँ, ये सब, तो वैसे आप यूपी के लिए भी नदी बांध परियोजना, झीलें, ये सब भी यूपी के लिए भी पढ़ सकते हैं। और आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद GST। अब भारतीय संस्कृति में भी हमारा है, तो भारतीय संस्कृति में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो भारत के प्रसिद्ध मंदिर, जो भी मंदिर से भी क्वेश्चन हमारा पूछता है, ऐतिहासिक स्थल, जनजाति, महत्वपूर्ण लोक नृत्य और सांस्कृतिक नृत्य, लोक नृत्य, और हमारा महत्वपूर्ण चित्रकला, जो भी हमारे महत्वपूर्ण चित्रकला होते हैं, किसके शासनकाल में आया, कहाँ पे इसका बनता है, जो भी हमारे स्थापत्य कला होते हैं उनमें कौन सी चित्रकला का उपयोग किया गया है, कौन कौन सी शैली हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब हमारा 3 टॉपिक और बचता है। सोशल मीडिया प्रचार, सोशल मीडिया के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। विमुद्रीकरण और उनके प्रभाव क्या क्या हुए, कितने % पर हुआ था और किसने किया था, ये सब भी आपको याद होना चाहिए। कृषि एवं व्यापार, ये सब हमारे रहे GK GS के टॉपिक। जो आप इतने टॉपिक को आप यदि टारगेट बनाकर चलेंगे, तो जो हमारे इजी टॉपिक हैं वो आप 2 टॉपिक पढ़ लीजिए, जो हमारे कठिन है आप 1 टॉपिक पढ़ के आप एग्ज़ाम में अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप आप सब ज़रूर पूरा टारगेट को पूरा करेंगे। तो आप यदि सोचेंगे, यदि लगन से करेंगे, 2-2 घंटे GK GS के भी ले देंगे, या आपके पास जितने समय भी हो पाता है, तो आप अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को।